के दौरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पीएम मोदी ने राजा विलियम अलेक्जेंडर और वहां के महारानी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के दौरे पर 5 देशों के दौरों के दौरान नीदरलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये तस्वीरें आप वही देख रहे हैं जब अपने कार्यक्रम में वो वहां के किंग और क्वीन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड की ये 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं। और भारत और नीदरलैंड की दोस्ती जो है वो उसका एक इतिहास रहा है, दोनों देशों के बीच संबंधों का इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उसी सिलसिले में काफ़ी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं, उनमें से ये नीदरलैंड का दौरा इस समय आप देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हुए हैं। नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड यात्रा के दौरान जब गए तो आज उन्होंने हालांकि वहां पर भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित किया है। कई कार्यक्रम हैं, उन्हीं में से ये एक कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के किंग और क्वीन से मुलाकात की है। नीदरलैंड में किंग और क्वीन जो है वो वहां के संविधान के मुताबिक ऐसे वहां पर पद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कई देशों में, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो या फिर जापान हो या फिर और भी कुछ देश हैं जहां पर कि किंग क्वीन अभी भी वहां के पद हैं, तो नीदरलैंड में भी किंग और क्वीन होते हैं। वहां के किंग विलियम अलेक्जेंडर और वहां के महारानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक और शिष्टाचार भेंट की है, मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां के किंग और क्वीन के साथ, राजा और महारानी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, उनका वहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और स्वागत होने के बाद फिर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। कुछ शायद उन्होंने लिखा भी है, जो विजिटर्स बुक होता है, उसमें भी प्रधानमंत्री ने अपने शब्द अंकित किए हैं। क्या अंकित किए हैं ये तो बाद में हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जो हैं वो दोनों देशों के संबंधों को लेकर के बहुत कुछ कहती हैं कि दोनों देशों के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान नीदरलैंड के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। जिस तरह के वैश्विक समीकरण इन दिनों बदले हैं, 2 जगहों पर युद्ध चल रहा है। एक तो रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से, 4-5 साल हो गए, 4 साल तो ज़रूर, 4 साल से ज़्यादा ही। और दूसरा जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच, और उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र जो यूरोप है, यूरोप के जो देश हैं, उन्होंने एक अलग रुख अपनाया है। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का यूरोपीय तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र, जिन्हें तांबे की प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स कहा जाता है, और चोला प्लेट्स के नाम से भी इनको कहा जा रहा है, ये भारत को वापस सौंप दिए हैं। ये ऐतिहासिक धरोहर है जो भारत को वापस सौंपी गई है। हम आपको बता दें कि इस औपनिवेशिक दौर में विदेश ले जाई गई भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि चोल काल की इन दुर्लभ तांबे की प्लेटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को लौटाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को ये जो कॉपर प्लेट्स हैं इनको लौटाया गया है। ये चोल राजवंश से जुड़े सबसे अहम ऐतिहासिक अभिलेखों में शामिल हैं। ये तांबे की प्लेट्स 100 साल से ज़्यादा समय तक डच प्रशासन के पास रही हैं और लीडेन विश्वविद्यालय में उनके संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई थी। इन ऐतिहासिक धरोहरों की वापसी भारत सरकार, डच सरकार और लीडेन विश्वविद्यालय के बीच कई वर्षों तक चली बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के बाद संभव हो सकी है।
तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। नीदरलैंड ने ऐतिहासिक ताम्रपत्रों को भारत को वापस लौटाया है, और जब हम सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी की बात करते हैं, उनमें ये एक मील का पत्थर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पर भारत नीदरलैंड के बीच में अहम सहयोग है, और उस सहयोग के तहत ये जो ऐतिहासिक ताम्रपत्र हैं, 21 इनकी संख्या है, और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक छल्ले में इनको पिरोया गया है, और इस पर चोल काल के की तमिल में और संस्कृत में इसको उत्कीर्ण किया गया है, उसमें लिखा गया है, और उनकी चोल राजवंश की मोहर भी इस पर अंकित है। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो बहुत सारा इतिहास अपने आप में समेटे है उस दौर का, और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की अगर घर वापसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा इस लिहाज से। और पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार लगातार इस तरह के धरोहरों को दुनिया भर से वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और उनमें ये एक मील का पत्थर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नीदरलैंड ने ऐतिहासिक ताम्रपत्रों को भारत को वापस सौंपा है। तो लगभग 21 की इनकी संख्या है, 30 किलोग्राम इनका वजन